इसी साल एक अजीब रिपोर्ट आया था। वो रिपोर्ट ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा तफ्तीश किया गया कि इसके पीछे वजह क्या है कि इतने ज़्यादा केसेस दूसरे सूबों के मुकाबले में हमें मिलने को आ रहे हैं, तो तफ्तीश के बाद एक बात सामने आ जाती है, और वो बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसी की वजह से कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं। तो ब्रॉयलर चिकन में ऐसा क्या है जो कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है? चलो इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले जो हाइब्रिडाइजेशन हुई तो 56 दिनों में एक बॉयलर चिकन 1 किलो का हो जाता था। तो 2-3 साल बाद फिर से हाइब्रिडाइजेशन की गई और 56 दिनों में हमें 2 किलो का बॉयलर चिकन मिलता था। अब फिर से हाइब्रिडाइजेशन की गई है और 56 दिनों में हमें 4 किलो का बॉयलर चिकन मिलता है। तो जब इतनी कम दिनों में एक चिकन इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो 4 किलो का हो जाता है, तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि क्या वो चिकन हमें फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? देखो, असल में एक बॉयलर चिकन में फैट्स बहुत ज़्यादा होता है और उस फैट्स की वजह से ये कहा जाता है कि ये ख़तरनाक है। तो फैटी एसिड में हमारे साथ 2 चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं ओमेगा 6 और दूसरे को हम कहते हैं ओमेगा 3। जब ये दोनों एक ही रेशो में लिया जाए तो फिर ये ख़तरनाक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 मिलीग्राम ओमेगा 6 ले लें और 1 मिलीग्राम ओमेगा 3 ले लें तो फिर ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है। और अगर हम 2 मिलीग्राम ओमेगा 6 ले लें और 1 मिलीग्राम ओमेगा 3 ले लें तो फिर भी ये ख़तरनाक नहीं है। लेकिन जब ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये हो जाता है कि हम 10 ओमेगा 6 ले लें 10 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम हम ओमेगा 3 ले लें, तो तब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो बॉयलर चिकन में क्या होता है कि 300 मिलीग्राम ओमेगा 6 होती है और सिर्फ 30 मिलीग्राम ओमेगा 3 होती है, जिसके रेशो आती है 10 और 1। और जब इसको पकाया जाता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले डाले जाते हैं, इसकी बारबेक्यू बनाई जाती है, ऑयल डाले जाते हैं, तो इसकी रेशो बढ़ती है 20 और 1 तक, यानी 20 ओमेगा 6 होती है और सिर्फ 1 ओमेगा 3 होती है। अब अगर ये बात होती है कि फैट्स हमारे लिए ख़तरनाक होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट्स हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है अगर हम ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एक ख़ास रेशो में ले लें, यानी बराबर रेशो में ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 ओमेगा 6 ले रहे हैं तो 10 हमें ओमेगा 3 भी लेनी चाहिए, तो तब ये हमें कोई नुकसान नहीं देता। तो जो बॉयलर चिकन होता है उनमें एक मसला ये होता है कि वो हद से बड़ा हुआ होता है, यानी उनकी उम्र इतनी नहीं होती जितनी उनकी साइज़ होती है, जितने उसमें फैट्स होते हैं। तो ये एक वजह है कि वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। दूसरी अगर हम देखें तो ये ऐसी जगह में पले बढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, यानी ये जो चिकन्स होते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनको एक खुली माहौल प्रोवाइड नहीं होती। तो ये भी एक वजह है कि ये हमें सिर्फ नुकसान देते हैं और फ़ायदे बिल्कुल ना होने के बराबर देते हैं। इन ब्रॉयलर चिकन्स के बारे में ये बात भी है कि इनमें नर और मादा बिल्कुल होता ही नहीं है। अभी ब्रॉयलर चिकन हम में कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकता है, चलो इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये हम में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पैदा करते हैं, जो कि हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं और हार्ट के मसाइल इससे बढ़ते रहते हैं, और जो पट्टे होते हैं दिल के वो भी ख़राब हो सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रॉयलर चिकन ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर चिकन को खाने से इंसान की वज़न बढ़ती है, इंसान मोटा हो जाता है, इंसान में फैट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस शख्स को हार्ट अटैक हो सकता है। इस ब्रॉयलर चिकन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी पैदा हो सकते हैं कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है, वो काम ठीक तरह से करता ही नहीं है, और अगर करता भी है तो हमारे जिस्म के खिलाफ वो काम करता है। तो इससे हम में और भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इस ब्रॉयलर चिकन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पैदा होते हैं कि आसाब पर ठीक तरह से काम नहीं करता, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैंसर का बायस भी बन सकता है। अब अगर हम ये बात करें कि हमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए,
تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اومیگا 6 ہمارے برین فنکشنز میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹ ریڈیوسز ہائی بلڈ پریشر، اس کے علاوہ یہ بونز کو بھی سٹرانگ رکھتے ہیں، یعنی جو ہمارے ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پھر سٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ ان کی ریشو کا خیال رکھنا ہے، یعنی اگر ہم 300 ملی گرام اومیگا 6 لے رہے ہیں تو ہمیں 300 ملی گرام اومیگا 3 بھی لینا چاہیے، تبھی ہمیں فائدہ دے گا اور نقصان بالکل دے گا ہی نہیں۔ اومیگا 6 کے بارے میں تو آپ نے جانا کہ اومیگا 6 ان برائلر چکن میں، آئلز میں، ان قسم کی چیزوں میں زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، لیکن اومیگا 3 آپ کو ملے گی دودھ میں، آپ کو ملے گی مچھلی میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اومیگا 3 کے سورسز کیا ہیں، وہ آپ کو خود بخود بتائیں گے، اور اگر آپ وہ یوز کریں گے تو آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ تو آپ کی برائلر چکن کے بارے میں کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔